नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान आए दिन भारत के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बातें बोलता रहता है। इसी के पक्ष में इस बार पाकिस्तान ने चाइना का साथ देते हुए कहा है कि जो चाइना है उसने भारत के खिलाफ जो ये बात कही है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का हिस्सा है, यानी कि दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है और वो दक्षिणी तिब्बत जो है चाइना का हिस्सा है। चाइना का सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि हम चाइना के हर बयान पर चाइना की तरफ है, यानी कि चाइना अगर कहता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का है तो फिर निश्चित ही वो चाइना का होगा। पाकिस्तान की इस बात को लेकर भारत के अंदर फिलहाल में जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है और लोगों में इस बात का गुस्सा है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना आए दिन जो भी बातें बोल रहा है, भारत सरकार उसका खंडन क्यों नहीं करती या भारत सरकार उसका विरोध क्यों नहीं करती। इसी के उपलक्ष्य में फॉरेन स्पोकन वो बाहर निकल कर आते हैं और चाइना के कटाक्ष में क्या बोलते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और साथ ही ये भी करेंगे कि भारत सरकार का इस पर क्या रिएक्ट रहा है और चाइना जो है वो क्यों अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि वो अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से को अपना हिस्सा बताता आ रहा है, आज से नहीं कई सालों से। इसीलिए हम इस पूरी वीडियो में इस सारी चीज़ों का व्याख्यान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चाइना ने जो क्लेम किया था कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, उसको लेकर पाकिस्तान ने चाइना का खुलेआम समर्थन किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के जो स्पोक पर्सन है उनका नाम ताहिर अंद्राबी कहा जाता है। उन्होंने चाइना के वक्तव्य को पूरी तरह से समर्थित किया है और कहा है कि हाँ, जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का ही हिस्सा है, यानी कि दक्षिणी जो तिब्बत है उसका हिस्सा बताया गया है। ये वो पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि जो चाइना है वो जो भी बात कह रहा है उसमें पाकिस्तान का समर्थन है और पाकिस्तान चाइना की हर इंटीरियर सपोर्ट में पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा हुआ है। ये बात निकलकर तब सामने आई जब पत्रकारों ने उनसे चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश को लेकर दिए गए हाल ही के वक्तव्यों पर प्रतिक्रिया मांगी। तब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, जिनका नाम ताहिर अंद्राबी है, उन्होंने इस बात को लेकर चाइना के समर्थन में सारी बातें बोली। मामले की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मामले की शुरुआत होती है, चाइना ने 21 नवंबर के दिन एक ऐसा कार्य किया था, एक ऐसा वक्तव्य दिया था जिस वजह से ये सारा मामला जो है सामने निकल कर आता है। होता क्या है कि ये जो महिला है, आप इन्हें तस्वीर में देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप ठीक से देखिए, ये जो महिला है इनका नाम है पेमा वांगजू, जो कि लंदन में रहती है और जापान की यात्रा पर जा रही थी। बीच रास्ते में यहाँ पर चाइना में ट्रांजिट था और चाइना में इनको थोड़ी देर के लिए रुकना था। जब ये इनकी फ़्लाइट चाइना में थोड़ी देर के लिए रुकती है, क्योंकि एक साथ इतना लंबा सफ़र तय नहीं किया जा सकता, इसीलिए 3 घंटे का ठहराव दिया जाता है यहाँ पर। कहाँ पर? चाइना में। जब ये चाइना में उतरती है तो इनका पासपोर्ट चेक किया जाता है और इनका पासपोर्ट चेक करने के बाद इनसे कहा जाता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो इनवैलिड है, यानी कि आप जो है अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली है, अरुणाचल प्रदेश में आपका बोर्न हुआ है, इसीलिए आप इसका जो पासपोर्ट है वो वैलिड है। आप अरुणाचल प्रदेश को चाइना की टेरिटरी मान लीजिए और चाइना का पासपोर्ट बनवाइए, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का हिस्सा है। इस बात को लेकर इन्होंने भारत सरकार को और भारत के जो शीर्ष अधिकारी है उनको एक पत्र लिखा और सोशल मीडिया पे टैग किया। टैग करके उन्होंने ये कहा कि क्या अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है? क्या अरुणाचल प्रदेश के सभी लोगों को इसी तरह से ह्यूमिलिएट होना पड़ेगा? क्या चाइना वाले अरुणाचल प्रदेश के लोगों को इसी तरह से परेशान करेंगे? ये जो सारी घटना है ये चाइना के संघाई एयरपोर्ट पर घटित हो रही थी। इसको लेकर भारत सरकार ने क्या बयान दिया, इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। वहीं चाइना जो है वो इस चीज़ को अपना क्यों मानता है, तो इसके बारे में बताया जाता है कि जो अंग्रेज है वो जहाँ से भी गए उन्होंने उस जगह को विवादित किया है। यानी कि अंग्रेज पहले भारत में रहे, भारत से जब वो वापस गए तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान को बांटा, भारत और बांग्लादेश को बांटा, ये सारी चीज़ें अलग की, जिससे आज भी इन दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। इसी तरह से इन्होंने चाइना को लेकर भी जो रेखा खींची थी वो आज तक विवादित कारण बनी हुई। इन्होंने यहाँ से ये जो हिस्सा खींचा था इसे एलएसी कहा गया था। चाइना और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा गया, जिसे बाद में एलएसी का नाम दे दिया गया। हुआ क्या है, ये पहले एलएसी को समझते हैं। एलएसी जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा इसको कहते हैं पश्चिमी सेक्टर, और दूसरा हिस्सा इसका है मध्य सेक्टर, और तीसरा जो इसका हिस्सा है वो है पूर्वी सेक्टर। इसका जो पश्चिमी सेक्टर वाला हिस्सा है वो है 1597 किलोमीटर का, इसका जो मध्य सेक्टर वाला हिस्सा है वो है 545 किलोमीटर का, और जो इसका पूर्वी सेक्टर है वो है 1346 किलोमीटर लंबा। यानी कि ये पूरे 3 हिस्सों में बटी हुई है चाइना के साथ भारत की सीमाएं। हुआ क्या था, 1962 में जब चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया था, तब ये जो हिस्सा है इतना,
इसको जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, ये हिस्से को चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया था। और चाइना ने जब से इस हिस्से को अपने कब्जे में लिया है तब से आज तक चाइना के हिस्से में है, और चाइना इसे जो है अक्साई चीन के नाम से जानता है, यानी कि इसे अक्साई चीन कहता है। ये जो सारी बात है फिर शुरू होती है कि चाइना इसे अक्साई चीन कहता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को क्यों अपना हिस्सा कहता है? तो चाइना बताता है कि यहाँ पर जो है ये हुआ करता था तिब्बत, ये तिब्बत हुआ करता था, इसकी यानी कि तिब्बत की सीमा भारत के साथ साझा हुआ करती थी। लेकिन हुआ क्या कि 1951 के टाइम पर चाइना ने इस तिब्बत पर हमला किया और इसको अपने कब्जे में ले लिया। तो चाइना के जो दलाई लामा है वो भारत के जो धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर शरण लिए हुए हैं, यानी कि वो भारत में रुके हुए हैं। फिर चाइना का कहना है कि अब जो तिब्बत है वो हमारा हिस्सा है, यानी कि चाइना का हिस्सा बन गया। चाइना का जब ये हिस्सा बन जाता है तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर है तवांग, अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है तवांग, जो कि भूटान के साथ और चाइना के साथ सीमा साझा करता है। उस तवांग वाले हिस्से में एक मठ है जिसका नाम है तवांग मठ। उस तवांग मठ पर चाइना क्लेम करता है कि ये तिब्बत मठ है, यानी कि तिब्बत का ही हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर एक तिब्बत मठ है और यहाँ पर एक तवांग मठ है, तो ये दोनों एक ही है। यानी कि जब तवांग तिब्बत का हिस्सा हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये चाइना का हिस्सा हुआ, और जब तवांग चाइना का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का पूरा हिस्सा है वो दक्षिणी तिब्बत है, यानी कि साउदर्न तिब्बत है। और साउदर्न तिब्बत है इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा अरुणाचल प्रदेश चाइना का हुआ। तो चाइना इसे अपने हिस्से में बताता है और चाइना इसे अपना कहता है। चाइना कहता है कि जिस तरह से भारत वाले ये कहते हैं कि हमने अक्साई चीन को हमारे कब्जे में ले रखा है, तो ऐसा तो आपने भी किया हुआ है। आपने चाइना का जो हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश उसको भी तो अपने हिस्से में ले रखा है। मतलब चाइना का सीधा सीधा ये बयान है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। अब अच्छा, अब ये चाइना ऐसा क्यों करता है? चाइना ऐसा इसीलिए करता है कि भारत आने वाले समय में अक्साई चीन को लेकर चाइना की तरफ से जो दावे हैं वो ना करने लगे, कि कहीं अक्साई चीन भारत का है ऐसा कहकर पूरी दुनिया में ढिंढोरा ना पीटने लगे, जिससे कि आने वाले समय में हो सकता है जो हम यूएन में लेकर के गए थे इस मुद्दे को, यूएन ये बोल दे कि आप अक्साई चीन को भारत को सौंप दीजिए। इसीलिए वो भारत को दूसरे पॉइंट पे उलझाना चाहता है और उसने अरुणाचल प्रदेश वाले पॉइंट पर भारत को उलझा रखा है। दूसरी बात यह है कि जो चाइना है उसको लगता है कि जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो तिब्बत वाले लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी रखते हैं, यानी कि उनके साथ भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं। तो तिब्बत वालों के साथ जिस तरह से चाइना वाले गलत कर रहे हैं, जिस तरह से उनको प्रॉब्लम्स में रखते हैं, उसी तरह से अगर इन लोगों ने ये बताया, यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाले लोगों ने ये बताया कि हम भारत में रहते हैं, हमें तो बहुत अच्छे से रहा जाता है, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं तिब्बत वाले लोग अरुणाचल प्रदेश के बहकावे में आकर चाइना के खिलाफ विद्रोह ना कर दें। चाइना को इस बात का भी एक सबसे बड़ा डर सताया जा रहा है, क्योंकि अगर चाइना के खिलाफ विद्रोह किया तो ये तिब्बत पहले से ही किसी और का है, तिब्बत एक अलग राष्ट्र हुआ करता था। इसी तरह से तिब्बत जो है स्वतंत्र हो जाएगा और तिब्बत के जो दलाई लामा है वो यहाँ पर चले जाएंगे और चाइना से तिब्बत को अलग कर देंगे। इसीलिए चाइना का ये जो खौफ है इससे पहले से बड़ा हुआ है। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये रहा तिब्बत और इसकी जो सीमा है ये भारत के साथ साझा होती थी 1951 से पहले। 1951 में चाइना ने जब इस पर हमला किया तो ये चाइना का हिस्सा बन गया। रही बात दूसरी, यहाँ पर है एक डोकलाम नामक जगह है जो कि भूटान में सिक्किम वाले हिस्से पे बनती है। चाइना जो है यहाँ पर आकर बैठा हुआ है। चाइना यहाँ पर आकर इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि ये रहा हमारा चिकन नेक। इस चिकन नेक पर चाइना पूरी तरह से नज़र रखे हुए है। ये है ऊपरी हिस्सा, ऊपरी वाले हिस्से से जो नीचे का हिस्सा है उस पर नज़र काफ़ी अच्छी तरीके से रखी जा सकती है। तो चाइना इस हिस्से पर नज़र रखा हुआ है। और यहाँ पर बांग्लादेश में फ़िलहाल में बांग्लादेश की तरफ से एक एयरवेज बनाया गया है जिसका नाम है लाल मोनीरहट नाम का एयरवेज। उस एयरवेज को बनाया गया, उस एयरवेज की वजह से अब जो चिकन नेक है वो 2 जगह से घिरा चुका है। पहला जो कि डोकलाम में हुआ करता था, यहाँ से घिरा गया। दूसरा जो लाल मोनीरहट नाम का एयरवेज है, यहाँ से घिरा गया। यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान और अमेरिका ये तीनों इन्वॉल्व हो चुके हैं। यहाँ पर चाइना पूरी तरह से इन्वॉल्व है। मतलब किसी न किसी तरह से भारत के चिकन नेक को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए, जिससे भारत का ये जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर हिस्सा है, इसको नुकसान पहुँचाया जा सके। और अरुणाचल प्रदेश पे ये अपना कब्जा इसीलिए जमाना चाहता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक तरफ म्यांमार से, एक तरफ भूटान से और दूसरी तरफ चाइना से, यानी कि 3 तरफ से 3 देशों के साथ जो है सीमा बनाता है। तो ये चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। अगर अरुणाचल प्रदेश चाइना के हिस्से में आ जाता है तो अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि टूरिज्म के लिए भी देखी जा सकती है। इसीलिए चाइना इसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि चाइना की इकोनॉमी को भी फायदा मिले और चाइना इस चीज़ को आगे लेकर जा सके। अब सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि भारत सरकार की तरफ से इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट दिया गया है। क्या चाइना ने जैसे कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तो क्या भारत सरकार इसको मानती है, रिकॉग्नाइज करती है? तो भारत की तरफ से जो हमारे फॉरेन स्पोक पर्सन है मिस्टर रणधीर जायसवाल, उन्होंने आकर कहा कि जो ये चाइना
क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, इसको लेकर हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा। इसको भारत से कभी कोई अलग नहीं कर सकता। अगर कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हम उसे करारा जवाब देंगे। भारत सरकार की तरफ से, भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने निकल कर आता है, जिसके बाद भारत की जो जनता है उसको लगता है कि हाँ, आने वाले समय में हो सकता है कि हम अरुणाचल प्रदेश से चाइना को जो है काफ़ी खदेड़ सके। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के जो हिस्से हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुठभेड़ का सामना करने को मिला है। हमारे जो सैनिक हैं यहाँ पर डिप्लॉय हैं, बहुत सारे सैनिक, हमने हमारी सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ा रखी है। हमने चिकन नेक के ऊपर भी 3 नए गैरिसन्स बनाकर जो हमारे 50 से 60 हज़ार नए सोल्जर्स हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है, जिससे कि भारत की जो सिक्योरिटी है उसको साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और भारत की सिक्योरिटी इसमें मजबूत बनी रहे। दोस्तों, देखना ये होगा कि चाइना आने वाले समय में और क्या करता है। रही बात पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ने चाइना के जो पक्ष में ये बात कही है तो क्या भारत के लिए इफेक्टिव है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो आए दिन कुछ ना कुछ बोलता रहता है। पाकिस्तान की बात अगर हम मानने लगेंगे तो फिर हम ऐसे कई सारी बातें होंगी जो मानेंगे। और ऐसे पाकिस्तान इतना कोई बड़ा कंट्री नहीं है जिसकी बातों पे इतना ध्यान दिया जाए। वो तो उधर बोलने लगता है जिधर जो उसको लोन देगा वो उसकी तरफ बोलेगा। तो बस चाइना जो है उसको लोन देता रहता है, उसकी मदद करता रहता है, इसीलिए वो चाइना के पक्ष में बोलने लगा। और भारत की तरफ से उसको प्रॉब्लम शुरू से ही है, इसीलिए वो भारत के पक्ष में नहीं बोलता। क्योंकि पाकिस्तान को खुद चाहता है कि चिकन ने एक ब्लॉक हो और भारत के 2 हिस्से हो जाए, क्योंकि हमने 1971 में उसके 2 हिस्से किए थे। इसी वजह से उसको वो ये दर्द हमेशा रहता है। तो पाकिस्तान की तरफ से बोला गया ये बयान भारत के लिए कोई मायने नहीं रखता। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।